गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 75वां सर्ग। कौशल्या के सामने भरत का शपथ खाना। बहुत देर के बाद होश आने पर जब प्रकर्मी भरत उठे तो आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले, मंत्रीवरों, मैं राज्य नहीं चाहता, न मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत ही की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ बहुत दूर था। महात्मा श्री राम के वनवास तथा सीता के लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वो कब और कैसे हुआ। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे, उसी समय उनकी आवाज़ को पहचान कर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, क्रूर कर्म करने वाले के पुत्र भरत आ गए हैं। वो बड़े दूरदर्शी है, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। सुमित्रा के ऐसे कहने कहकर उदास मुख वाले दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहाँ भरत है उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग पर आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना रहा था। तदंतर शत्रुघ्न भरत ने दूर से ही देखा। माता कौशल्या दुख से व्याकुल होकर और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्हें देखकर भी उन्हें बड़ा दुख हुआ और दौड़कर उनकी गोदी में लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। आज जब मनुष्य ने कौशल्या भी दुख से भी रो पड़े और छाती से लगाकर अत्यंत दुखित होकर भरत से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम राज्य चाहते थे ना, सो ये निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया, किंतु खेद यही है कि केकई ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर क्रम के द्वारा इसे पाया है। क्रूरतापूर्वक दृष्टि रखने वाले केकई न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उस बनवासी बना दिया। अब केकई को चाहिए कि मुझे शीघ्र उसी स्थान पर भेज दें जहाँ इस समय स्वर्ण में नाभि से सुशोभित मेरे यशस्वी पुत्र श्री राम है। अतः सुमित्रा को साथ लेकर अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूँगे जहाँ श्री राम निवास करते हैं, अथवा तुम स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार आप मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्री राम तप करते हैं। ये धन्य धान्य से संपन्न तथा हाथी घोड़े और रथ से भरा हुआ पूरा विस्तृत राज्य केकई ने श्री राम से छीनकर तुम्हें दिलाया है। इस तरह बहुत सी कठोर बातें कहकर जब कौशल्या ने निरपराध भरत की भर्त्सना की तब उनको बहुत पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में चुभ दी। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वह बारंबार विलाप करते हुए चेत से हो गए। थोड़ी देर के बाद उन्हें फिर चेत हुआ। तब भरत अनेक प्रकार शोकों से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करते हुए माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, आज यहाँ जो कुछ हुआ है उसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो अभी आप क्यों मुझे दोष दे रही है? आप तो जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम था, जिनकी अनुमति से सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रत्येक आज श्री राम बन को गए हैं। उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्र में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली ना हो, जिनकी सलाह से मैं अपने बड़े भाई श्री राम को वन में जाता पड़ा हो, वो अत्यंत पापियों हीन जातियों का सेवक हो, सूर्य की ओर मुँह करके मलमूत्र त्याग करें और सोई हुई गौ को लात से मारें, अर्थात उन पाप कर्मों में दुष्प्राणा का भामी हो, जिनकी संपत्ति से भैया श्री राम को वन को प्रस्थान किया हो, उसको वही पाप लगे जो सेवक को भारी काम करा के उसे समुचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है। जिसके कहने से आज श्री राम को वन में भेजा गया, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों को पुत्र की भांति पालन करने वाले, राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। जिसकी अनुमति से आज श्री राम वन में गए हैं, वह उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से और उसकी आय का छठा भाग लेकर प्रजाजन वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को होता है। जिसकी सलाह से भैया श्री राम वन में जाना पड़ा हो, उसे वही पाप लगे जो जग में कष्ट आने वाले ऋतुजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। हाथी घोड़े और रथ से भरे हुए अस्त्रों की वर्षा से व्याग्र संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है, वही इस मनुष्य को भी प्राप्त हो, जिनकी संपत्ति से आज श्री राम जी को वन भेजा, जिनकी सलाह से आज श्री राम वन में प्रस्थान करना पड़े। वह दुष्टमान बुद्धि गुरु के द्वारा यत्नपूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दे। जिसके सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं और कंधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर विराजमान न देख सके, वह राजा श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाए। जिसके सलाह से आज श्री रामचंद्र जी वन में गए, वह निर्दयी मनुष्य खीर खिचड़ी या बकरी के दूध के देवताओं, पितरों तथा भगवान को निवेदन किए बिना
व्यर्थ करके कहे। जिनकी संपत्ति से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह पापी मनुष्य गौओं के शरीर को पैर से स्पर्श करके, गुरुजनों की निंदा करके तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे। जिनके कहने पर बड़े भैया श्री राम वन में गए हों, वो दुष्टात्मा गुप्त कर रखने के विश्वास, एकांत में कहे हुए किसी दोष को दूसरे पर प्रकट कर दे, अर्थात उसे विश्वास करने का पाप लगे। जिसकी अनुपति से आज श्री राम वन में गए हों, वह मनुष्य उपकार न करने वाला, कृतज्ञ सत्य पुरुषों द्वारा परित्यक्त, निर्लज और जगत में सबके द्वेष का पात्र हो। जिसके सलाह से आज श्री राम वन में गए, वो अपने घर में पुत्र और दासों और भृत्यों से गिरा रहकर भी अकेले ही मिष्टान का भोजन करने के पाप का भागी हो। जिसकी अनुमति से आज श्री राम का वनगमन हो, वह अपने अनुरूप पत्नी को न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किए बिना संतानहीन अवस्था में मर जाए। जिनकी संपत्ति में बड़े भाई श्री राम वन में गए, वह सदा दुखी रहकर अपने धर्म पत्नी से होने वाले संताप का मुंह न देखे तथा संपूर्ण आय का उपभोग किए बिना मर जाए। राजा, स्त्री, बालक और वृद्धों का वृद्ध करने से तथा भृत्यों के त्याग देने से जो पाप होता है, वह पाप उसे भी लगे। जिनकी सम्मति से श्री राम का वनागमन हुआ, वो सदैह लाह, मधु, मांस, लोहा, विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए और धन से अपने भरण पोषण कुटुंब जनी का पालन करे। जिसकी राय से श्री राम बन जाने को विवश हुए, वह शत्रु पक्ष का भय देने वाला युद्ध के प्राप्त होने पर उसके पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए। जिनकी संपत्ति में आज श्री राम वन में गए हों, वह फटे पुराने मैले कुचले वस्त्र से उनके शरीर के हाथों में खप्पड़ ले भीख मांगता व उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता पड़े। जिनकी सलाह से श्री रामचंद्र जी वन में जाता हो, वो काम क्रोध के वशीभूत हो, सदा ही मदपान, स्त्री समागम और ध्रुत क्रिया में आसक्त रहे। जिनकी अनुमति से आज श्री राम वन में गए हैं, उनका मन कभी भी धर्म न लगे, वह धर्म का ही सेवन करे और अपात्र को धन दान करे। जिसकी सलाह से आज श्री राम का वन गमन हुआ, उसके द्वारा शास्त्रों की संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभव को लुटेरे लुट जाए। जिनके कहने से भैया श्री राम वन में भेजा गया, उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्या के समय सोए मनुष्य पुरुषों को प्राप्त लगता है। आग लगने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरु पत्नी गामी को जिस पाप की प्राप्ति होती है तथा मित्र द्रोह करने से जो पाप प्राप्त होता है, उसे पाप लगे। जिनकी सम्मति से आज श्री राम को वन में जाना पड़ा, वो देवताओं, पितरों तथा माता पिता की सेवा कभी न करे, अर्थात उसकी सेवा का पुण्य से वंचित रह जाए। जिनकी अनुमति से बेहोश होकर भैया श्री राम ने वन में पदार्पण किया, वह पापी आज ही सत्यपुरुष लोक से, सत्य पुरुषों के कृत्य से, असत्य पुरुषों द्वारा सेवित क्रम से शीघ्र नष्ट हो जाए। जिनकी संपत्ति से बड़े बड़ी बाह और विशाल बक्ष वाले से आज श्री राम को वन में जाना पड़ा, वो माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पथ में स्थित रहें। जिनकी सलाह से श्री राम का वनगमन हुआ हो, वह दरिद्र हो। जिनके यहाँ भरण पोषण पाने योग्य पुत्र आदि की संख्या अधिक हो, वह जग रोग से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे। जिनकी अनुमति पाकर आज श्री राम वन में गए, वो आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता के मुँह देखने वाले दीन याचकों की आशा निष्फल कर दें। जिसके कहने पर भैया श्री राम ने वन का प्रस्थान किया, वो पापात्मा पुरुष चुगला, अपवित्र तथा राजा से भयभीत रहकर सदा चल कपट में रजा पचाओ। जिसके परामर्श से आज का वनागमन हो, वह दुष्टात्मा ऋषु स्नान काल में प्राप्त होने के कारण अपने पास आई वे सती साध्वी ऋतु स्नाता पत्नी को ठुकराकर उसकी इच्छा न पूर्ण करने का पाप का भागी हो। जिसके सलाह से मेरे बड़े भाई को वन में जाना पड़ा, उसको वही पाप लगे जो अन्न आदि का दान देने पर अथवा स्त्री का देश रखने के कारण नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है। जिसके राय से आर्य ने वन में पदार्पण किया, वो मलिन इंद्रिय वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए की जाती हुई पूजा में बिन डाल दे और छोटे बछड़े वाले 10 दिन के भीतर की ब्याही हुई गाय का दूध दे। जिसने आज श्री राम को वनागमन की अनुमति दी, वह मूढ़ धर्म पत्नी को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषय का अनुराग का त्याग दे। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, वह सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे। जिसकी अनुमति से बेहोश होकर आज श्री राम को वन में जाना पड़े। जिनकी संपत्ति से आज का वनागमन हो, उसे वही पाप प्राप्त हो जो पानी होते हुए प्यासों को उससे वंचित कर देने वाले मनुष्य को लगता है। जिसकी अनुमति से आज श्री राम वन में गए, उसे वही पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्य में किसी एक के प्रति पक्षपात रखते हुए मार्ग में खड़ा होकर उसे झगड़ा देखने वाले किला प्रिय मनुष्य को प्राप्त होता है।
इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़े हुए कौशल्या को शपथ का आश्वासन देते हुए राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय दुष्कर शब्दों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत कौशल्या से इस प्रकार कहा, बेटा, तुम अनेकानक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा दुख और भी बढ़ रहा है। बस सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ। तुम सत्य प्रतीक हो, इसलिए तुम्हें सत्य प्रतीक का लोक प्राप्त हो। ऐसा कहकर कौशल्या ने भातृभक्त महाभाव भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी होकर उनसे गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगे। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उसका मन मोह और शोक से वेग से व्याकुल हो गया। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि नष्ट हो गई थी। वह चेत से होकर विलाप करते हुए बारंबार लंबे सांस खींचते। इस तरह शोक में ही उनका वो रात बीत गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ।